चलिए फिर प्रक्रिया के शुरू करते हैं। PS4 गुड़ा आप अपना आर्गुमेंट प्रस्तुत कीजिए। शुरू करेंगे साहब जी। जी जी जी। सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। एक मिनट बंजारे जी, इसके बाद हाँ जी। में स्कूल का नाम लेना ना पड़े, आपको क्रम मालूम है कि किस तरह से हमें बोलना है, तो कंटिन्यू कीजिएगा एक के बाद एक, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस समय को बचाने हाँ कंटिन्यू मतलब स्कूल अपने को मालूम है, तो क्रिया लगातार करते रहे। तो चलिए हम PS4 गुड़ा से शुरू करते हैं। PS4 गुड़ा। मैं हाँ, हेलो। हाँ, सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव आप लोगों को के समक्ष शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ाई करने के बाद में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से मैं 9वीं कक्षा का अध्ययन नहीं कर पाया। साइकिल न होने के कारण से यहाँ से हाई स्कूल जो है 10 किलोमीटर था, इस कारण से अध्ययन नहीं कर पाया। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। 1 वर्ष बाहर चले गए। उसके बाद में कुछ कहीं से व्यवस्था हुआ साइकिल की, तो मैं पढ़ाई प्रारंभ किया। और 10वीं कक्षा में जब अध्ययन था, तो वहाँ पर शिक्षक के कमी के कारण से ऐसा गणित क्या होता है, ये हम लोग पढ़ाई उसका क्लास कैसा होता है, ये देखने को भी नहीं मिला। तो सभी शिक्षक यानी कि मेरे जो मित्रगण थे, उन लोग जो है ट्यूशन क्लास जाते थे और जा करके वहां से पढ़ के आते थे, और मुझे खाली जो पीरियड था उसमें मुझको आकर के उन मेरे मित्र जो हैं उसको गणित की शिक्षा अध्ययन कराते थे। और उस समय कम से कम बहुत सा मेरे मित्र के कारण से मेरा हौसला मैंने आगे बढ़ने की उम्मीद जगा। और उसके बाद में जब 11वीं 12वीं में गया, तो मुझे शिक्षक का बहुत सहयोग मिला। और मेरे जो गुरुजन थे वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि आप दिन में सुबह और शाम सिर्फ 2-2 घंटा अध्ययन कीजिए। जीवन में यदि 2-2 घंटा यदि मान पढ़ाई क्षेत्र में अध्ययन आप करते हो, तो आप कभी असफल नहीं होगे। कोई ताकत जो है आपको फैल नहीं कर सकता। तो मैं उस गुरु के आदेश को पालन किया और सुबह शाम 2-2 घंटा अध्ययन का कार्य किया। और आज उन्हीं के बदौलत, गुरुओं के बदौलत आज मेरा किस्मत अच्छा है कि मैं सूर्य संकुल में, और मुझे जो पढ़ाए शिक्षक हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वहां पर, उन्हीं के आशीर्वाद अभी भी मुझे मिल रहा है। और ऐसे गुरुओं के लिए मैं चंद गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु जैसे ज्ञान के बतैया नहीं है गा, गुरु जैसे ज्ञानी के बतैया नहीं है गा, माता जैसे मरम के जनैया नहीं है ना, माता जैसे मरम के जनैया नहीं है गा, पिता जैसे प्यारा नहीं है, भाई जैसे दुलारा नहीं है, पिता जैसे प्यारा नहीं है, भाई जैसे दुलारा नहीं है, बहन जैसे प्यार के करैया नहीं है गा, गुरु जैसे ज्ञान के बतैया नहीं है गा, गुरु जैसे ज्ञान के बतैया नहीं है गा, स्कूल जैसे मंदिर नहीं है, सबके एक ही तकदीर नहीं है, स्कूल जैसे मंदिर नहीं है, सबके एक ही तकदीर नहीं है, आलस जैसे शत्रु के मरैया नहीं है गा, गुरु जैसे ज्ञान के देवैया नहीं है गा, गुरु जैसे ज्ञान के बतैया नहीं है ना। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। थैंक यू सर। सर जी। हाँ, और सर जी आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे कि 2 मिनट से ज़्यादा ना हो। इसके बाद MS धर्मटोला से यूपी दुबे जी। इसके पूर्व सर मैं यहाँ से एक आप लोगों की उपस्थिति के लिए एक पोल भेज रहा हूँ, उसमें आप अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो ये पोल 2 मिनट के लिए ओपन होगा, आप यस नो करेंगे। यूपी दुबे जी अपना 2 मिनट का अहम मोमेंट प्रस्तुत करें। सुरेश, हेलो। जी मैम।
बहुत अच्छा स्टार्टिंग रहा, ठीक है। और तुम लोगों को सबको बेस्ट ऑफ लक आज के प्रोग्राम के लिए। और मैं 5-5 मिनट सबके उसमें जा रही हूँ संकुल में, तो मैं अभी ज़्यादा टाइम तो इसमें नहीं रह पाऊँगी। जी जी अभी पूरे ये बचे हुए हैं तो, लेकिन सबको टाइम मिलना चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए, सबको मौका देना, है ना? जी 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 कि कोई बताने ही लगे तो एकदम लंबा ना खींच ले, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, सबका अपना-अपना कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, ठीक है? जी जी तो अच्छे से आप लोग ये करिए, बेस्ट ऑफ लक सभी टीचरों को, होस्ट को, ठीक है? जी थैंक यू और इसी के साथ अब मैं दूसरे संकुल में एंटर करती हूँ। ओके, ओके। और जो एब्सेंट रहेंगे और जो जॉइन नहीं करेंगे, उनका भी नाम के साथ सूची देना, है ना? जी मैडम जी जी हाँ, ठीक। ओके। साहू साहू सर जी, ये साहू सर जी, जी सर साहू सर जी, हाँ सर जी ये जैसे ओके दबाने के बाद में नाम वाम पद नाम पदस्थ शाला का नाम इसको भरना है क्या सर जी? हाँ हाँ वही पोलिंग बोल रहा हूँ सर, उसी में आपकी उपस्थिति होगी। तो भर के ओके करना है सर जी इसको ना? भर के सबमिट कर देना है, तो ये आपकी उपस्थिति जी सर जी, जी जी। हेलो हेलो। जी जी थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ नमस्ते जी, भेजिए। हाँ एक बार और भेजिए तो सर उसको। मैडम ये अब लास्ट का भेजूंगा, अभी तुरंत ओपन नहीं हो पाएगा, ये लास्ट का होगा। भेजेंगे। हाँ दुबे जी अपने पूरे अपना हाँ उन्होंने सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं प्रणाम, नमस्ते। उत्तम प्रसाद साथी पूर्व माध्यमिक शाला धर्मटोला संकुल केंद्र छुरिया में पदस्थ हूँ। मेरा एक अनुभव है कि मैं कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था। उस समय एक सर आए, नया सर था, वो पहले ज्वाइनिंग किए थे। वो सर थे श्री धर्मा साहू जी। वो माते खेड़ा वाले थे, पहले ज्वाइनिंग किए थे। उसी दिन जब क्लास में आए तो क्लास में आकर के हमें एक सूत्र दिए, संस्कृत के श्लोक लिखे श्याम पट में, और बताए वो श्लोक था, काक चेष्टा वको ध्यानं स्वांग निंद्रा तथयोरचा अल्पहारी गृहतागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सर जी उस समय हम लोग ध्यान नहीं थे, तो उसके श्लोक के अनुसार से उन्होंने बताया कि हमें विद्यार्थियों को कौवे के समान चेष्टा रखना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को चंचल रहना चाहिए, और बगुला के समान ध्यान, पढ़ाई लिखाई में बगुला के समान ध्यान करके रहना चाहिए, और कुत्ते के समान सोना। और जिस प्रकार से तत्काल जग जाते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हुए तत्काल जग जाना चाहिए। और अल्पाहारी, कम भोजन करे विद्यार्थी, और कम भोजन करे, साथ साथ पढ़ते समय घर का त्याग करे। इसे करने से ऐसे 5 सूत्र बताए, जिसको मैं अपने जीवन में उतारा, और जीवन में उतार करके बहुत बड़े अनुभव से किया। उसके अनुसार मैं पढ़ाई किया, और पढ़ाई करते करते मुझे बहुत समय का ध्यान रखा। उसके अनुसार मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के मैं इस अनुशासित जीवन को एक शिक्षक के पद पर अभी मैं पदस्थ हूँ, और इसी अनुसार अपने बच्चों को भी अनुशासित ढंग से विद्यार्थी का लक्षण जो होता है उसके अनुसार बता करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ शिक्षकी कार्य के लिए विभिन्न गतिविधियों का भी ध्यान रखते हुए, सभी बच्चों का अध्ययन करते हुए, सीखना सिखाना जैसे पैकेज के अनुसार रुचिकर विभिन्न प्रकार की गतिविधि आदि अनेक अनुभव मुझे शिक्षक कार्य में हुआ है। बस मेरे साथियों को सादर प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते। ये आप समझ लीजिए, ये धर्मटोला हो गया सर। यार प्रभु जी का कनेक्टिविटी टूट चुका है। तुमकार सर जी आप बोलिए अपना मोमेंट। हेलो 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 सर जी, साहू सर जी। मैडम ये जैसे अभी आया था, है ना, ओके करी, फिर उसके बाद क्या उसमें करना है? नो आंसर लिखा हुआ है। नाम नो आंसर आना है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर बहुत ज्यादा जी। ठीक है ना, अभी हम उसको और देंगे, हेलो। थोड़ी देर बाद और देंगे उसको पोलिंग के लिए, उपस्थिति के लिए, तो आप रखिएगा। हाँ इस साथी हमें पोलिंग का उत्तर दे सर पाए। उसको। हमारे बीच में 53 साथी जुड़े हुए। हाँ कार सर जी
कंटिन्यू कीजिए। मन तुम कर सकते। सुरेश साहू सर, मेरी आवाज आ रही सर आप तक? जी सर। साहू जी हाँ जी आ सर। रही है आवाज? हाँ जी सर। हाँ, मैं बोल रहा था सर इसको कंटिन्यू करिए और पोल जो भेज रहे हैं सर उसको बीच बीच में भेजते रहिए, सभी कैंडिडेट लोग उसको भरते रहेंगे फिर बीच बीच में। हाँ हाँ ठीक है, वही आप कर। इसको कंटिन्यू करिए। जी सर तुमकार है ना सर सर? ज़्यादा व्यतीत ना करें, हाँ तैयार रहेंगे आप। हाँ, टाइम को ज्यादा वो मत करें क्योंकि 1 घंटे का समय है, तो इसमें सभी उगता जाएंगे फिर ऐसे ही बाहर होते चलेंगे, इसलिए कंटिन्यू करिए। ठीक है, सभी शिक्षक साथी अगर सुन रहे होंगे मेरी बात तो बिल्कुल इसको कंटिन्यूशन में रखें। जी सर जी। ठीक है सर, ठीक सर, ओके। हाँ ठीक है सर। हेलो, आवाज आ रही? जी बोलिए। हेलो, ये सर बोलिए, तुमकार सर बोलिए। आप सभी शिक्षक साथियों को मैं सादर नमस्कार। ओमकार सर बोलिए। आप सभी बहुत गुरुओं को सादर नमस्कार, जिन्होंने अपने शिक्षा एवं मार्गदर्शन से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और इससे अच्छा मुझे क्या हो सकता है कि मैं आज जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है उनके साथ है, उनके सहयोग एवं मार्गदर्शन से और मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी भी हमें भी भविष्य में इस प्रकार से aha मूवमेंट करें, और यह तभी संभव होगा जब हम अपने विद्यार्थियों को भरपूर सहयोग करें। वर्तमान में योजना के माध्यम से वेब पोर्टल एवं वेबएक्स ऐप के माध्यम से हमें सुविधा प्रदान करना है और उसके लिए हमें प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसमें चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन इससे पहले भी हम अपने प्रयास से सफलता पा चुके हैं। और हमारे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन की इस कविता की यह पंक्ति भी हमें यही प्रेरणा देती है कि असफलता या चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी आशा विश्वास के साथ मेरे आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। जी सलाम। मैडम जी, मैडम जी अपना अहम मूवमेंट प्रस्तुत करें। मंडावी जी समय को ध्यान रखिए सर, जल्दी जल्दी। बुखरन मंडावी जी, चलिए पीएस साले टोला बंजारे सर जी। पीएस साले टोला बंजारे जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। बंजारे जी आपको अनम्यूट कर दूं, बोलिए। क्या चंद्रवती जी? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना मैडम सालेटोला जी। हाँ हेलो, नमस्ते सर जी। आप सभी को मतलब सर नहीं बोल पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, तो मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए ना जी, स्वागत है। जी चलिए सर। आदरणीय गुरुजन व शिक्षिका बहनों, सादर प्रणाम। मैं अपने बचपन की आवाज आ रही है सर? आवाज आ हेलो, रही है। हाँ। आदरणीय गुरुजन व शिक्षिका बहनों, सादर प्रणाम। मैं अपने बचपन की एक वाक्य सुनाना चाहती हूँ। हमारी माँ के पिताजी नाना जी का देहांत हो जाने के कारण नानी के माता पिता उन्होंने क्या है, नानी जी का पुनर्विवाह करा दिया। माँ उस समय 2-3 वर्ष की रही होंगी। उनकी चाचा चाची ने उनका लालन पालन किया। इसी बीच उनकी चाची के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों ने यानी मौसियों ने जन्म लिया, तो उन्हें खिलाने के लिए हमारी माता जी की पढ़ाई छुड़वा दी गई। इसी कारण माँ हमेशा बोला करती थी कि मैं अक्षर अक्षर के लिए तरस गई हूँ बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।
और हमें इसी से हमारी माता जी से प्रेरणा मिली। और हम हाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हमें गिनती पहाड़ा आदि सिखाया करती थी। और हमारे माता पिता दोनों जन को, माँ को हमारा सलाम, माँ तुझे सलाम, गुरु तुझे सलाम। एक शादीशुदा औरत के लिए जब तक ससुराल का सपोर्ट ना मिले तो वह नौकरी नहीं कर सकती, जिसमें हमारे जेठ जी व पतिदेव का भरपूर सहयोग रहा। हमारे कार्य क्षेत्र में भी बड़े सर जी, यादव सर जी, पीएस, एमएस, आईएचएस को सबको एक सूत्र में बांधे रखते हैं। हेलो मंडावी जी, MS हेलो मंडावी जी। हाँ, तो फिर अभी इस संकट के इस घड़ी में ऑनलाइन प्रशिक्षण जो हमने भाषा शिक्षण किया, उसमें हमें काफी कुछ नया सीखने को मिला। इसमें हमारे शंकु समन्वयक श्री सुरेश साहू जी सर जी द्वारा वीडियो के माध्यम से प्रशंसनीय योगदान रहा। लॉकडाउन के समय का सदुपयोग हुआ। और मैडम हो गया मैडम 2 मिनट। रुकेश मंडावी थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा शासन के द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से घर पर अपने परिवार के साथ रहते हुए भी बच्चों को मतलब पढ़ाने का साथ में जोड़े रखने एक शिक्षक के लिए वो पल है। और भविष्य में हम प्रभु से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बस ये संकट की घड़ी टल जाए, निजात मिले हमें और शाला में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। टोला TK मंडावी या TR चंद्रवंशी। समय का ध्यान रखकर जी। साहू जो जुड़ रहे हैं ना उसी को बढ़ाते साहू सर जी, जिसको देख पा रहे हो ना उसी को आगे बढ़ाइए ना। दोनों जुड़े हुए हैं सर, TR चंद्रवंशी भी जुड़े हुए हैं, TK मंडावी भी जुड़े हैं, PS यादव सर बोल दीजिए। तो बोल तो नहीं रहे, बोल दिक्कत हो सकती है। हाँ नेटवर्क का होगा प्रॉब्लम। देखिए सर, दिक्कत आएगा। हमारे पास प्रमाण रहना चाहिए कि हम नेटवर्क से जूझ रहे हैं करके सामने भी। हमें वर्तमान में अभी वेबएक्स के माध्यम से पढ़ाई करवाना है, तो हम इस चीज को जब तक सामने वाले दिखाएंगे तब तक हम कैसे बोल पाएंगे कि नेटवर्क की दिक्कत। इस कारण से ये दिक्कत जाएगा आगे। शासन भी देखेगी कि मतलब वास्तविक में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, सही बात है ना। सारवा सर जी बोलिए। बोलो यादव। हेलो हाँ बोलिए। सारवा सर वीडियो नहीं दिख रहा है सर जी का। हेलो हाँ सारवा सर जी। आप सर जी बोलिए सर। चंद्रवंशी बोलिए। चंद्रवंशी सर कोई नहीं है। ओमकार सर जी सुन पा रहे हैं क्या? हेलो जो जुड़ रहे हैं वही बोलिए ना सर, उसी का। हाँ ML ओमकार सर जी आवाज आती नहीं जाता समझ। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हेलो आ रहा है यादव सर जी। आवाज नहीं किस लग। हाँ ML ओमकार सर जी, PS साले टोला, हाँ PS कल्लू टोला। ओमकार सर जी बोलिए सर। हेलो माइक चालू भी है। कुमकार सर दिख रहे हैं ना? कुमकार सर जी बोलिए ना, बड़े सर। चलिए ठीक, टोला की तरफ से मैं बोलता हूँ। कक्षा 10वीं में अध्ययनरत था, तो मेरा स्कूल शासकीय हाई स्कूल भोलापुर था। उसमें बड़े भैया भी पदस्थ थे, तो मेरे बड़े भैया हमें कक्षा लेते थे। जब कक्षा लेते थे तो हमें प्रश्न पूछे जाते थे, कुछ प्रश्न उत्तर सही नहीं दे पाता था
तो 1 घंटा बाद 12 बजे के बाद बोल के ना। ये बोलो तो नहीं सर के बातों को कुछ डांटा जाता था जो खुद बुरा लगता था। तो मैंने उस सोच लिया कि मैं सभी प्रश्नों को सही से दूंगा और उस दिन से उस कक्षा से मैंने शुरू किया अच्छा से 12 बजे बोला ना, 12 बजे। पढ़ाते थे उसको करके जाता था और मैं इस अपने अच्छा स्थान पे आया और इसके बाद आज मैं कार्यरत जो सलाम पीएच बांगा हेलो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है साउंड जी आपका। आज एक भी आवाज साफ नहीं आ रहा है। देवानंद जी दिनकर नारायण जी क्या बांगन जी बोलिए। जी सर। बोलिए जी सर। बोलिए। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नारायण प्रसाद दिनकर, सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला दीवान टोला। वीडियो चालू करना दिनकर पर चालू किया हूँ सर। नहीं हुआ है वीडियो नहीं आ रहा आपको, फोटो नहीं आया सर। यहाँ तो वीडियो दिख रहा है सर मेरा, मैं चालू किया हूँ। ठीक है नहीं फोटो नहीं आ रहा। ठीक है चलिए बोलिए बोलो सर। हाँ बोलिए। अब बोलना भैया। दरअसल मेरे माता पिता रोजी मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि मेरे बेटे एक दिन मास्टर बनेगा। बचपन से मुझे हमेशा बोलता था कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो और गुरु का आदर करो। कई गुरुजनों मिले जो मार्गदर्शन किया और अपना छवि दिया। आज अंततः माता पिता और गुरुदेव की सहायता से मैं शिक्षक बना और आज पदस्थ हूँ। शिक्षक क्षेत्र में चाहे हमारे आदरणीय गुरुजनों सहयोग से आज भी निरंतर सहयोग कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं और गुरु का ही महिमा अंततः परिणामदायक। धन्यवाद सर। ओके सर, आप कुछ बोलेंगे? ओके कुरैशी सर का कुरैशी सर को बोलिए। अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। कुरैशी सर भी जुड़े हैं। स्कूल जाएगा सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर बोलिए सर जी। हाँ दूध पी लेना तो। आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। कहाँ जा रहे हो सर? हाँ, मैं सफर में हूँ और एक नया अनुभव मेरे लिए। मैं सफर में रहते हुए आप लोग से, तो ये नई चीज है हमारे लिए और मैं आप सब लोगों को सादर नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद मैं वो गुरु जी दवाई गाँव में तो नहीं रहा चले। क्या बोले? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आज नेटवर्क का सही होगा तो आइएगा सर ठीक से। हेलो हेलो हाँ बोलो देवानंद। हेलो आगे नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? हेलो हेलो साहू सर। क्या सर क्या रहे मैं गुप्ता से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा। अरे एक समय मेरे को और दीजिए। इल्मन का करे हेलो साहू जी। हाँ जी
हेलो साहू जी। हाँ मैं सारना बोल रहा हूँ जी। हाँ सर जी। आवाज सर सुनाई दे रहा है सर, बोलिए सर। सारवा साहब मेरा जहाँ पहुंच रहा है। हाँ 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 एकदम पहुंच रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क लो है सर। आवाज क्लियर है सर, आप बोलिए ना सर जी। रुक रहा है आवाज, रुक रहा है। हेलो लग जाएगा सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो आवाज पहुंचा सर। हाँ आवाज क्लियर है सारे सर की, सामने सर की। हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। अरे गड़बड़ हो क्या। बोलो क्या सर? हेलो। कंटिन्यू करें सर। हेलो दिखता है? कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। हेलो कंटिन्यू कीजिए। बाकी लोगों को माइक बंद करवा दीजिए सर। सबका बंद कर। आज बाकी सर लोग माइक बंद करवा दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। तुम्हारा हेलो। केवल होस्ट और जो बोलने वाले सर हैं उनका ही आवाज आना चाहिए, बहुत सारी आवाज आ रही है। माइक बंद करवा दीजिए सर। ओके। लगा रहे हैं दादी। मीना जी बोलिए। हमारे एचएस अच्छा काम कर। हाँ हेलो। आप हसन सर जी है। हाँ मैं सारंग बोल रहा हूँ साहू जी। सर जी 2 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। आवाज नेटवर्क का कारण आवाज नहीं सर कट रहा है पूरा। एचएस हमारे दाऊद सर हैं। दाऊद सर जी आप अपना मूवमेंट हसन सर जी। हसन सर जी सुन पा रहे हो क्या? हसन सर जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोलिए अरे सर। वाह सर, वाह जुड़ गए सर। ठीक है सर चलिए आप सर, आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आहा मोमेंट सर, कह दो कि सभी गुरुजनों का आहा मोमेंट अलग होता है। अब हमारा आहा मोमेंट तो सर, अब जब हम कक्षा में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के चेहरे में एक ताजगी और एक ललक जब नजर आती है, वो आहा मोमेंट अलग ही मजा आता है सर। हेलो। हाँ ठीक है सर। हाँ मैं उसी में आप लोगों को बताना चाहूंगा सर। मैं लगभग हम एक टीम की तरह काम करते सर, हम अपने स्कूल में। तो मैं और विवेक देवांगन सर, जनरली हम लोग बहुत सोचते हैं सर अपने कक्षा के बारे में, खासकर 10वीं क्लास के बारे में, कि हमको कैसे भी करके अपने स्कूल के रिजल्ट को बेहतर करना है करके। तो हम पिछले साल से एक नया एक तरीका अपनाया है सर बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे ज्यादा सीखें और अच्छा रिजल्ट लेके आए करके। वो हमारे लिए एकदम है सर, मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी सर जल्दी शेयर। हाँ सर जी सर, जी सर, जी सर। तो मैं और विवेक स्कूल का रिजल्ट एकदम कमजोर आता था सर। बहुत प्रयास करने पर भी हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता था। 30, 35, 40, 45% में हम आके रुक जाते थे कक्षा 10वीं में। लेकिन पिछले साल मैं और विवेक दरांगा सर ने निश्चय किया कि इस बार हम ऐसा करते हैं, जो होशियार बच्चे हैं उनको हम अलग बैठाते हैं, और जो हमारे स्कूल में जिनसे हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिनसे रिजल्ट हमको सिर्फ 5% रिजल्ट मिलता है वार्षिक परीक्षा में, उन बच्चों की हम अलग क्लास लेते हैं। ऐसे करके जब हमने प्रयास किया सर, तो जब जो कमजोर बच्चे हैं वो होशियार बच्चों को डोमिनेट करते चले गए। उनके अंदर एक ऐसी ललक पैदा हुई कमजोर बच्चों के अंदर, वो होशियार बच्चों को पीछे करते चले गए। और हमारा रिजल्ट ऐसा रहा सर, पिछले सत्र में 80% 10वीं क्लास में हमने रिजल्ट दिया सर। जो 40% रिजल्ट रहता था, वो 80% रहा सर रिजल्ट। ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे स्कूल के जो प्राचार्य सर हैं, और उन्होंने जो हमारे लिए एक टीम बनाई, उस पर हम जो काम सक्सेस पाए सर,
वो सबसे आहा मोमेंट है सर, जो एकदम दिल से जो खुशी निकलती है कि यार हमने अब मतलब मेहनत करके वो चीज को प्राप्त किया, वो एक आहा मोमेंट है सर हमारे लिए। एकदम छोटा सा था सर, मैं मेरे लिए बताना ये, और इससे ज्यादा खुशी अपने आप से व्यक्त भी नहीं कर सकता मैं। और खासकर हमारे प्रचार के द्वारा जो टीम बनाई जाती है, उस टीम की मैं प्रशंसा करता हूँ, और जो हमारे सहयोगी हैं उनके लिए भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन सब के सहयोग से हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कक्षा में जिससे बच्चे पढ़ते भी हैं, साथ साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं। और लगभग हर स्कूल और हर शिक्षक के मन में और उनके अंदर ये चीज है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े भी, और एक ऐसा होशियार और ऐसा एक भविष्य लेकर आगे बढ़े जिससे उनका भविष्य का निर्माण हो। जी सर, जी साहू सुरेश साहू सर। जी सर, थैंक यू सर। आपने जी अपना हम धन्यवाद सर। मेरे जिंदगी का सर आहा मोमेंट यही है सर कि मैं अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत रहता हूँ और बच्चों में वो चीज देखता हूँ, मजा आ जाता है सर। जी PS सूर्या, राजेश मंडावी। मंडावी जी सुन पा रहे हो? मंडावी जी। खेल के साहू। मेरे ख्याल से खिलाड़ी सर या विवेक देवांगन सर हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, लालचंद कंवर भी हैं, काफी ब्रिलियंट हैं एकदम, उनसे भी आप ले लीजिए। जी जी स्लेट क्लियर किए हुए हैं, भविष्य है हाँ, आगे जी, एजुकेशन का बहुत बड़े। हाँ जी सर जी। हाँ, PS सालेट सूर्या से कोई है जुड़े हुए जुड़ने को, लेकिन आवाज किसी को सुना पा रही है? जितेश हमरोहित भी लगातार जुड़े हुए हैं, जितेश हमरोहित से भी आप बहुत अच्छा मोमेंट ले सकते हैं, जी बहुत क्रिएटिव इंसान है वो भी। खेल के साहू जी, ललित साहू जी। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ सर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। हाँ, मैं PS छुरिया से बोलना चाहती हूँ। मैं न्यारे श्रीमती का ध्यान प्रतिमा कथो की। जाए हमरो यहाँ से कथो में हुई पाए थे ना। हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। हाँ, मैं श्रीमती प्रतिमा के शासकीय प्राथमिक शाला छुरिया से। बड़े सौभाग्य की बात है कि पढ़ाई तुम्हारे द्वार के तहत आज हमें गुरु के सम्मान में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। हर किसी के जीवन में जिस तरह से माता पिता का महत्व होता है, उसी तरह से भी हमारे जीवन में गुरु का भी सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि गुरु जो है वही हमें अच्छा कार्य करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। मेरा 12 साल का जो सफर है सर, वो माँ बाप से दूर गुरु के सानिध्य में ही बीता है, अर्थात हॉस्टल लाइफ में। हेलो। हाँ जी मैडम। हेलो। जी जी मैडम, आवाज। अर्थात हॉस्टल लाइफ में बीता है सर। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, 12वीं के बाद राजनांदगांव जब पढ़ने के लिए गई, तो मेरे पिताजी मेरे को एक गली से, ओवर ब्रिज के नीचे से, हॉस्टल में रहती थी, वहां से लेके मेरे को कमला कॉलेज लेके गए और दूसरे रोड से लेके आए। अब उसके बाद मेरे को छोड़ दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जाना किधर से और आना किधर से कॉलेज। मैं प्रतिदिन 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलती थी, और उसमें मैं NCC क्लास ज्वाइन करती थी, खेल कूद के लिए भी करती थी, फिर 3 किलोमीटर पैदल आना जाना कमला कॉलेज करती थी, फिर उसके बाद मैं सिलाई क्लास करती थी, टाइपिंग भी करती थी। तो इस प्रकार से मैं, मतलब मुझे लगता था जिस भी क्षेत्र में मैं हो, मैं उसमें आगे बढ़ूं कम से कम करके। तब फिर मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि काश मैं भी एक आदर्श शिक्षिका होती। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई सर, तो मैं मतलब एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की। तो पहले इस साल में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, जो कि मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है। पहली से 5वीं तक का सफर कैसे बीता ये तो हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि पढ़ने में उस वक्त हम कमजोर हुआ करते थे थोड़ा। तो उसके कारण हमको स्कूल में भी मार खाना पड़ता था और घर में भी मार खाना पड़ता था। ये जो सफर है सर इस समय का, वो रोज पढ़ने की, रोज भूलने की और रोज याद करने की होती है। आज जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और उन्हें समझ में नहीं आता, तो पहले वाले दिनों को याद करके उन बच्चों के मन से पहले शिक्षक का भय है उसको दूर करती हूँ, पहले उनसे दोस्ती करती हूँ, उसके बाद धीरे से उस बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होती है। ये सब मैंने अपने गुरुओं से ही सीखा है। इसलिए हे गुरु, तुझे मेरा सत सत नमन व सलाम है। धन्यवाद सर। हाँ, MS सालेट थोड़ा, हाँ गोल्ड इसके पुजारी मैडम। हेलो। हाँ जी सर। हेलो साहू जी। हाँ सर जी। हाँ सारवत जी बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए। अब आवाज क्लियर। आवाज पहुंच रहा है वहां तक? हाँ, पहुंच रही है। हाँ सर को सारवत बोल जी। रहे कविता सुना दे एक आध बढ़िया वाला। हाँ बिल्कुल सर, आवाज पहुंच रहा है ना? हाँ जी जी।
सारवा सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आप सभी गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार। तो ठीक है सर, सुना दूं अपना। हाँ जी सर, नहीं सर हाँ, सभी गुरुजन साथियों को सादर प्रणाम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज मीटिंग में अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का अनुभव परोसा जा रहा है। इसी तारतम्य में मुझे भी अवसर मिला। समय को देखते हुए थोड़ा ही प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। मुझे मेरे पिता श्री की आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। उनका विचार था हर बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार होना चाहिए और यह स्वावलंबी से ही संभव है। मेरे पिता एक टेलर थे। मैंने उनसे अध्ययन के साथ साथ टेलरिंग का कार्य सीखा। हायर सेकेंडरी स्कूल छुरिया में कर्मठ शिक्षक श्री सेंगर जी, श्री मिश्रा जी, श्री कुरेशी सर जी एवं प्राचार्य श्री पी.एन. श्रीवास्तव के सानिध्य में आदर्श विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ा। कॉलेज अध्यापन के साथ शिक्षा विभाग में 1986 में प्रथम नियुक्ति हुई। साथ ही कहा जाता है ज्ञान केवल शिक्षक से ही नहीं अपितु माता पिता, मित्र, परिवार, प्रकृति और विपत्ति से भी मिलती है। विभाग में आने से पहले कला के क्षेत्र में मेरी रुचि था। विभाग में आने के पश्चात मित्रों के सहयोग से मैं संगीत कला में पदार्पण किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान से ही बच्चों की प्रतिभा का निखार नहीं होता। उन्हें अन्य सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान हो तो वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। हमें आज आवश्यकता है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने की। बच्चों में ज्ञान का विकास के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। ALM के विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन कराना। साथियों, समय के साथ मेरी मानसिकता भी बदली। मैं बच्चों को कला के माध्यम से सिखाना प्रारंभ किया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर स्किनर के अनुसार शिक्षक पहले बच्चों का अध्ययन करें फिर अध्यापन कराएं। मैंने वही प्रोसेस अपनाया। इससे शिक्षा रुचिकर एवं प्रेरणादायी होता है। बच्चे रुचि के साथ सीखते हैं। साथियों, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण आप सब में मुझे BRP के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। SCRT रायपुर डाइट खैरागढ़ में प्रशिक्षण के प्रभाव से आज आप सभी गुरुजनों के बीच MT के रूप में पहचानते हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 5 सिद्धांतों का पालन करते हुए हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें तो निश्चय ही बच्चों में गुणवत्ता का विकास होगा। आज डिजिटल का युग है। बच्चे आज उन्हीं में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए आज उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अध्यापन की आवश्यकता है। और हाँ, हमें यह भी ध्यान देना जरूरी है हमारे द्वारा प्रस्तुत पाठ्य वस्तु बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। बहुत सरल शब्दों में अंत में उन्हीं की मूल बोली में समझाना होगा। साथियों, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए अंतिम 2 लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं जिसके लिए अंत में वो माया भी साथ नहीं देती। साथियों, मेरे संकुल के समस्त इसलिए दोस्तों जीवन में इन नन्हे मुन्ने शिशुओं को शिक्षा दान कर पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे संकुल के समस्त शिक्षक साथियों को एवं मेरे संस्था के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ एक लाइन से। तय पढ़ेला जाबे नोनी तय पावे मजा खूब वो पढ़ेला जाबे। तय पढ़ेला जाबे नोनी तय पावे मजा खूब वो पढ़ेला आवे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आप सबको ये करते हुए प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माला टोपी सुमरनी सतगुरु दिया बख्शीस, पल पल गुरु को बंदगी चरण मनावऊं शीस, चरण मनावऊं शीस। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं आदि नाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। MS गोइडी मैडम, साथियों ने अभी किसी किए थे, मैं पूरी दोबारा बोल रहा हूँ। साथी अपना किसी कोई पुजारी मैडम सुनाई सर मैं बोल देते हैं। नहीं सुनाई। हेलो हाँ हाँ हाँ। हेलो, मेरी बात वही
जी। हाँ जी मैडम बोलिए। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत है तो जी। सुरेश साहू सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी सर। हाँ सर, ये पोलिंग आपने जो स्टार्ट किया, जिन्होंने नहीं भरा वही बस भरेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हेलो हाँ मैडम हेलो हेलो इधर लेके आ बेटा मुनीरा को। ठीक है साहू जी। ठीक है हाँ सर, ठीक। हेलो हेलो। हाँ जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। अपना अहा मूवमेंट करें। हाँ सर जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं विजय कुमार साहू, शिक्षक MS बोर्डी। जब मैं प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ कर रहा था 8वीं, उस समय हमारा गणित का स्तर बहुत ही कम था। जी साहू सर, मैं बोलूं कि नहीं बोलिए सर। कोई बोल रहे हैं? ये आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। हेलो हाँ आप बोलो ना सर। जी, उसी समय हमारे ग्राम भोलापुर में हाई स्कूल की प्रतिस्थापना हुई और उस समय बीच में एकदम बंद हो सर का गया। प्रतिस्थापना हुआ, जो गणित के एक अच्छे टीचर थे, जिन्होंने कक्षा 8वीं से प्रारंभ किया गणित का विषय, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग 9वीं और 10वीं गणित का अध्ययन किए। हेलो आते रहे। इसी प्रकार हम लोग 11वीं 12वीं में भी गणित विषय से ही किए। वो गणित के जो उसके पढ़ाने और लिखाने का ढंग था बहुत ही अच्छा था, जिसका परिणाम यह रहा कि हम लोग आज एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे गुरुदेव को मेरा सलाम। गुरुदेव आपको सलाम। गुरुदेव आपको सलाम। धन्यवाद। टंडन मैडम। हेलो जी सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। संकुल के समस्त गुरुदेव को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर, मैं शुरू से ही शिक्षक बनने की इच्छा थी सबसे पहले से, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, वातावरण पूरा शिक्षक ही था और मेरे जितने भी गुरुजन मिले वो भी बहुत स्नेह दिए, जिस कारण मैं आगे बढ़ा और इस मुकाम में पहुंचा। और 12वीं के बाद B.Ed करने के बाद मैं 8-10 साल प्राइवेट स्कूल में काम किया और फिर मुझे मेरी शासकीय शिक्षा विभाग में मुझे नौकरी करने का मौका मिला। और जब बच्चों को मैं हेलो हाँ जी सर बोलिए सर। हेलो आ रही है बोलिए सर। आ रही आवाज? हाँ छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। हम अब फिर से अपने बचपन की ओर चले जाते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसके लिए हमको भी सोचने को मजबूर होना पड़ता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है और उनके बीच उन्हीं के स्तर में जा करके उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उन्हीं के रूप में बन जाना, वैसी बन जाना बहुत अच्छा लगता है सर। और अब कोरोना कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हारे द्वार के माध्यम से पढ़ाना, ये भी हमारे लिए एक नया अनुभव है। बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे क्या है, मोबाइल से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम और बच्चों की समझ की कमी के कारण ये हो रहा है।
अगर बच्चे से हम आमने सामने इसको सिखाते तो लोग जरूर सीख जाते, क्योंकि कोरोना के कारण हम लोग उसको सिखा नहीं पा रहे हैं। बाकी फिर भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उनसे जुड़ने का, और ये एक नया अनुभव है हमारे लिए भी, और इस टेक्निकल युग में एक अच्छा अनुभव है और भविष्य में हमेशा के लिए काम आएगा। और मैं यही जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो हमारे लिए बहुत उपलब्ध। थैंक यू सर। PS कुटचपुरिया से अमरोही सर जी। हेलो सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आवाज आ रही है? आ रही है हेलो, आ रही है सर, बोलिए। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा। मैं अपने शिक्षकी जीवन के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चाहता तो मैं दूसरे पेशे में जीवन गुजार देता, लेकिन सर्वशक्तिमान ने मुझे इस लायक समझा कि मैं नए निहालों को शिक्षा का दान कर सकूं। अधिकांश शिक्षक का सपना होता है कि मेरे द्वारा शिक्षित विद्यार्थी चिकित्सक, अभियंता, नौकरशाह जैसे उच्च पदों पर हासिल। शायद मेरा भी यही सपना है, लेकिन मैं इस भीतर भी सोचता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी समाज में सामान्य पेशे में भी हों। इसलिए मैं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने का भी पाठ जरूर पढ़ाता हूँ। एक शिक्षक के रूप में मेरा अधिकांश समय बच्चों के बीच ही गुजरता है। उनसे भी मैं शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। जब कभी मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आकर मुझे सम्मान देता है तो उस समय जो गर्व की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। और मेरे लिए आहा मोमेंट यही होता है जब कोई विद्यार्थी मुझे सम्मान देता है। साथ ही मुझे अपने शिक्षकी जीवन के दूसरे वर्ष में जब मैं शासकीय नवीन प्राथमिक शाला बजरंग नगर उर्ला दुर्ग में पदस्थ था तो मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया था। ये भी मेरे लिए एक आहा मोमेंट है। और साथ ही मैं ये अंत में कहना चाहूंगा कि हर एक शिक्षक के जीवन में आहा मोमेंट हर वह क्षण होता है जिसमें उसका पढ़ाया हुआ छात्र जीवन भर में सफल होता है, क्योंकि एक शिक्षक की सफलता एक विद्यार्थी की ही सफलता होती है। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अरे अरे पंचारे जी। हेलो जी। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ सर जी। मैडम बोलिए। हेलो उसमें वो नहीं हो पा रहा है सर जी, पोलिंग वाले हेलो में। सर। ठीक है मैडम। हेलो हाँ जी मैडम बोलिए। हेलो हेलो हाँ सब कर रहा हूँ। पंचायत जी आप अपना बात रखेंगे। पंचायत जी बोलिए। MS भोगरे। तो हर व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है। जीवन की मुश्किल राहें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है तथा उसे ऊपर उठने में मदद करता है। मैं तो ये कहूँगा कि समय सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति से हर इंसान जो सीखता है वही ज्ञान होता है। किताबों का पढ़ना शिक्षा प्राप्त करना है। रहा सवाल जीवन में गुरु का, तो वह तो स्थान सर्वोपरि होता है। प्रथम गुरु माता पिता को मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में ज्ञान तथा अनुभव की ऊंचाइयों में पहुंचना सिखाया तथा मुझे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान सिखाया उन सभी गुरुओं को सादर नमन। अंत में सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोली भाई आस, राज धर्म तन तीन कर वो ही वेग ही नाश। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने शिक्षक दायित्व को पूरा करना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है सर जी। PS भोगरे। PS भोगरे। गुडावन जी। हेलो। हाँ सर। सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमन। जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
पिता के प्यार से गुरुओं की डांट अच्छी होती है। जीवन में अगर कुछ संकट आए तो गुरु हमें उसे उबारने में मदद करती है और हमें परम सत्ता पर बिठा सकती है। गुरु में वो ताकत होती है। गुरु के जीवन में हर विपत्ति से बचाकर हमें सुरक्षित रखते हैं। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को के माध्यम बनाकर निरंकुश शासक घनानंद का संपूर्ण विनाश कर चंद्रगुप्त को आसन पर बैठा दिया। गुरु ऐसे होना चाहिए। हम अपने प्रथम गुरु माता पिता को सादर प्रणाम करते हैं तथा अपने शिक्षकीय जीवन में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का संकल्प लें। यही हमारे गुरुओं को सच्चा आदर सम्मान तथा हमारा प्रणाम होगा। मैं गुरुओं को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। जी ठीक है सर। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ सर जी, आप सभी गुरुजन का नमस्कार। डुमरडी में पदस्थ हूँ। मैं अपने बचपन का अनुभव बताना चाहती हूँ। जब मैं कक्षा चौथी में पढ़ रही थी तो मेरे बाबूजी रोज शाम को घर आकर मेरे भाई को पढ़ाई न करते देख डांटते थे और मैं उनकी डांट से बचने के लिए पहले ही पढ़ाई करने बैठ जाती थी और बाबूजी के सवालों का सही सही जवाब देती थी, जिससे मुझे शाबाशी मिलती थी और इसी कारण मेरा मन पढ़ाई में लगता गया। मैं अच्छे नंबरों से पास होती गई और उस साल की अपेक्षा अगले साल ज्यादा नंबर लाती थी। कहते हैं माँ बाबूजी प्रथम गुरु हैं। मेरे माँ बाबूजी के आशीर्वाद और स्नेह के कारण ही मैं आज शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इसी प्रकार हर बच्चे को अपने माँ बाप का आशीर्वाद व स्नेह मिले, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही मेरे गुरुजनों का भी आशीर्वाद रहा। जब मैं 11th क्लास में थी तब एक सर जी फिजिक्स पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मैं 75 में 75 नंबर लाती थी। ऐसे गुरुजनों का मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। हेलो हो गए सर जी। मैडम थैंक यू। अपना माइक म्यूट कर लीजिए मैडम। हाँ MS लॉ मैटर सर जी कोई भी बोल दो सर। MS लॉ मैटर। MS लॉ मैटर। मैं नारायण लाल नंदीश्वर, MS लॉ मैटर। सर मैं अपने बचपन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे माता पिता सर बहुत ही गरीब थे, रोजी मजदूरी करके पढ़ाते थे, पढ़ाए और आज भी मैं शिक्षक के पद पर हूँ। मैं एक घटना बता रहा हूँ सर। जब मेरे फर्स्ट पोस्टिंग हुई कवर्धा जिला में, बद्राडीह में था, उस समय मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को मैंने चाक के टुकड़ा से फेंक के मार दिया। तो वो बच्चे आँख में ही लग गया, आँख की तरफ सूझ गया, क्योंकि वो बच्चे का पिता जो है टीचर थे। बच्चे को लेकर के मैं उनके घर गया और उसके पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा और वो कहे कि देखो बेटा, मैं छोटा था उस समय 19-20 साल का था। तो बोले पिताजी धोखा से कभी भी बच्चों को चाक के टुकड़ा से फेंक के नहीं मारना है। तब से मैं आज तक किसी बच्चे को फेंक के नहीं मारता था। उस दिन से मेरा ये समझ में और आज से वही एक हाफ मिनट था। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। CS लॉ मैटर से राहुल जी। CS लॉ मैटर से कोई भी सर। चलिए ठीक है। हाई स्कूल सारे सोनी सर जी। जी
बोलिए सर अपना aha मोमेंट कुछ करें साथियों। जी जी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? हाँ आ रही सर, आ रही। वीडियो चालू करो। जी जी जी, वीडियो मैंने ये स्टार्ट कर दिया सर। थैंक यू। हाँ, अब मैं सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने आज के आहा मोमेंट में ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम समस्त शिक्षक उस कारखाने में काम करते हैं जिस कारखाने में संपूर्ण विश्व का भविष्य बनता है। और मैं ये मानता हूं कि विश्व के समस्त शिक्षक ऐसे कारीगर हैं जो ना सिर्फ इस विश्व के सृजनकर्ता हैं बल्कि एक तरह से उसके पालनकर्ता भी हैं, क्योंकि वो विश्व का भविष्य बनाते हैं। शिक्षक चाहे जिस भी जगह काम कर रहा हो, वो किसी भी देश में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी जिले या किसी भी तहसील में हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। वो जहां पर भी काम कर रहे हैं वो बच्चों का भविष्य बनाने के साथ साथ उस देश का भविष्य भी बना रहे हैं। इतना बड़ा दायित्व इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोगों को मिला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि हम समूचे विश्व में सबसे अधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं और इसी सौभाग्य पर मैं भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित होता हूं, गर्व महसूस करता हूं और इस बात के लिए उस परम सत्ता भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। यही मोमेंट, वैसे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आहा मोमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में बताना बहुत आवश्यक है कि हम उस पद पर आसीन हैं जिस पद पर आसीन होना किसी के लिए भी आसान नहीं है और इस पद को प्राप्त करने वाले समूचे विश्व में पूजे जाते हैं। स्वयं भगवान ने कह दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त विश्व के समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत और गुरु तेजस्वी। और कोई कुछ कहना चाहेंगे सर? वगैरह सर कुछ कहना चाहेंगे? सूर्या एमएस से हाँ साहू जी। हाँ जी सर जी। सूर्या एमएस से हो गए। सूर्या एमएस के कुरैशी सर जुड़े हुए थे, आवाज क्लियर नहीं आ पाई। जिन साथियों ने सभी साथियों को मिनट का समय दे पाए, ये संभव नहीं है, तो हम पोलिंग दे रहे हैं आप लोगों को। आप अपना आहा मोमेंट भरिएगा। 5 मिनट का ये पोलिंग खोलूंगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ये पोलिंग भरे। इसके पूर्व हमारे हायर सेकेंडरी सूर्या के प्राचार्य श्री खिलाड़ी सर हमको इस बैठक के बारे में कुछ कहेंगे, साथ ही साथ अपना आदरणीय खिलाड़ी सर। खिलाड़ी सर की आवाज फूक पा रही है क्या? खिलाड़ी सर जी। हाँ सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो आयोजन किया गुरु तुझे सलाम कार्यक्रम आहा मूवमेंट के तहत, तो राज्य शासन की योजना के तहत आप सब लोगों ने हम सब लोगों को जोड़ने का कार्य किया। बहुत अच्छे विचार मिले आप सबके, हमारे साथियों के। ऐसा विचार बांटने के लिए एक बार पुनः बैठे कहीं पर और अपने लाइफ में जो अच्छी घटना घटी के बारे में पुनः चर्चा करें और बच्चों को अपनी घटनाओं के बारे में प्रेरित करते रहें। ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत से हमारे साथी, यदि कोई आहा मोमेंट इस मीटिंग में देना चाहे तो मुझे बताएं, मैं उसका हैंड राइज कीजिए, हाथ उठा दीजिए, उसमें आपका रहता है, या बोल के बोले कि मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं तो मैं पोलिंग दे रहा हूँ, उसमें सभी साथी अवश्य पोलिंग को भरेंगे। कोई बोलना चाहेंगे सर? हेलो साहू सर। हाँ जी सर। साहू सर। हेलो सर। मेरा कट गया था क्या सर? नेटवर्क प्रॉब्लम था बहुत सारा। नहीं आइए। हुआ सर मेरा? हेलो। हाँ जी, टंडन मैडम जी बोलिए।
टंडन मैडम जी, ठीक है, एक्टिविटी अब क्या है, 1 घंटे से ज़्यादा लूज हो रहा है। अभी आप सभी साथियों से निवेदन है कि ये पोलिंग जरूर भरें। हम सभी का यहाँ पे सभी का मोमेंट लेंगे, तो इसलिए ये पोलिंग भर दीजिए। 5 मिनट का ये पोलिंग खोल रहा हूँ। सभी साथियों से आग्रह है अपना पोलिंग साहू जी, सुरेश साहू सर। हाँ जी सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। हेलो, हाँ सर जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, मैं खैर किसी तरीके से और अन्यथा तो नहीं है, लेकिन कुछ शब्द ऐसा बोलना चाह रहा हूँ इस पे। जी जी जी। एक बहुत ठीक है सर, बहुत अच्छा आयोजन रहा आप लोगों का। ये जो शासन का पढ़ाई तुम्हारे द्वार के तहत जो कार्यक्रम के तहत हमने शिक्षा सलाम के लिए, और इसमें सर सभी ने बहुत अच्छा अपना अपना एक अभिमत, बहुत सारी घटनाएं उन्होंने बताया। और एक तरीके से अपने पिछले अध्याय में हम सब पहुंच गए थे। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? हेलो, बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हम वाकई में, जैसे अभी जस्ट सोच सर ने कहा कि हम लोगों का, शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व रहता है समाज के निर्माण में। और नौनिहाल बच्चे जिनको माता पिता हमारे सुपुर्द सौंप के जाते हैं, वो एक गुरु का दर्जा जो हमको मिला हुआ है, किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। और मैं तो सर कई बार ऐसे बोल भी चुका हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ईश्वर से प्रार्थना किया करता था हमेशा कि हे ईश्वर, मुझे शिक्षक न बनाना, इसका दायित्व बहुत बड़ा है और इसके दायित्व को शायद मैं नहीं निभा पाऊंगा ऐसा करके। लेकिन परमात्मा को शायद यही मंजूर था, उन्होंने शिक्षक ही बना दिया। और मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करता हूँ सर अपने दायित्व का निर्वहन करने का। तो कुछ शब्द ऐसे बोलना चाहूंगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक सक्षम गुरु का होना आवश्यक होता है सर, एक सक्षम गुरु आवश्यक है। लेकिन गुरु सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि वो कान मत फूके, जैसे कई गुरु कान फूकने वाले होते हैं, ऐसा ना हो करके बल्कि ऐसे हो कि कोई अगर मुर्दा भी हो तो उसमें जान फूंक दे। ऐसे गुरु की आवश्यकता है आज समाज में। और जहां तक हो सके हम सभी गुरुओं को एक प्रयास करना चाहिए, इस तरीके से हम ये करें जीवन में। जैसे एक कहें कि महात्मा बुद्ध ने अशोक को, सम्राट अशोक को कहा था, कलिंग विजय के बाद उनके पास आए तो बोले मैंने कलिंग का युद्ध जीत लिया। उन्हें कहा गया कि आपको या किसी भी इंसान को कितने जमीन की आवश्यकता होती है जीवन के लिए। तो बस यही एक शब्द था सर महात्मा बुद्ध का, और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए। अंगुलीमाल जैसा हिंसक व्यक्ति जो है शरणागत हो गए। एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है। प्रथम गुरु तो खैर माता पिता होते हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने इस संसार में जीने योग्य बनाया। हर व्यक्ति को जीवन में कई गुरुओं से ज्ञान लेना पड़ता है, एक गुरु नहीं होता सर व्यक्ति का। और कई जगह हम तो कई प्राणियों को भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ी है, इतिहासों में भी हमको देखने को मिलता है। वास्तव में भी ऐसा होता है। आज देश की स्थिति ऐसी है सर, बहुत विकट है, कोविड-19 का प्रभाव है और कई मुद्दे हैं, समुदायवाद है, समाज में जातिवाद है, पूंजीवाद है, भ्रष्टाचार, बहुत सारी परिस्थितियां देख करके एक बहुत अच्छे हमारे देश के राइटर हैं दुष्यंत साहब, बहुत लेकिन व्यंग है उनकी, 2 लाइनें बोल रहा हूँ। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। ये स्थिति है सर आज हमारे देश। तो साथियों, ऐसे में हम सभी शिक्षक साथियों का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने देश हित में, छात्र हित में, शासन के निर्देशानुसार कार्य करते शिक्षक की इस महत्ता को और अच्छे से हम बढ़ाएं। और बस अंत में कहूंगा सब, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में खेला करते हैं। और मेरे सादर सभी गुरुजन, आप इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, छात्र हित को ध्यान में रख करके आगे कार्य करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं और यही इच्छा है आप सभी से। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बात किया। ये सर समय ज्यादा पोल ओपन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, होगा सभी साथी, और उसके बाद यदि कोई बोलना चाहे
तो बोल सकते हैं। जी सुरेश सर, क्या जिन्होंने अपना आहा मोमेंट सुना दिया उन्हें भी ये भरना है? हाँ भर दीजिए सर, ज्यादा अच्छा। हेलो सोनू सर। शेयर शेयर कर हेलो। दीजिए। जी 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 ठीक। हाँ जी बंजारे जी। हेलो सुरेश साहू जी। हाँ जी। साहू जी। हाँ जी बोलिए जी। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है जी, बोलिए। साहू जी। हाँ जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हरिश्चंद्र बंजारे, मैं ग्राम भोलापुर से हूँ, जो कि मैं एक मध्यम परिवार में अपना पढ़ाई लिखाई प्रारंभ किया और मैंने अच्छे ढंग से तैयारी के साथ करते हुए मैं अपना कार्य पढ़ाई क्षेत्र में अग्रसर रहा और आगे बढ़ते बढ़ते यही सोचता था कि मैं एक शिक्षक बनूंगा और शिक्षक बनकर मैं बच्चों को ज्ञान प्रदान करूंगा। इस टाइप से मेरा उद्देश्य था और आज मैं शासकीय प्राथमिक शाला सालेटला में एक शिक्षक के रूप में अभी पदस्थ हूँ। मेरा तो पहला पोस्टिंग ग्राम भोलापुर से हुआ था और मैं ग्राम भोलापुर में जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है वह बच्चे कम से कम में 5 बच्चे वो भी मेरे साथी बन गए, शिक्षक बन गए। इस प्रकार से शिक्षा उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को रास्ता बताया, ज्ञान प्रदान किया और शिक्षक रूप में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। गुरु तुझे सलाम, रहे तुम्हारे द्वार के अंतर्गत मेरे शाला के बच्चों को भी मैंने स्मार्टफोन के माध्यम से उनको मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। घर घर जाकर चौक चौराहों में जाकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत आपके सामने सर पोलिंग आया, थोड़ा उसे ओके कीजिए। हेलो। हाँ सर, ये पोलिंग सर अब आप लोगों इसके बाद हम मीटिंग को खत्म कर देंगे। डावी मैडम जी ये बोला अभी पोलिंग भरी है मैडम। तो पापा फोन लगा रहे। पूरा 12 लोगों ने अब पोलिंग फिनिश कर लिए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो। हाँ साहू जी कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो हेलो। हाँ सर जी, यादव सर जी। चल कैसे पोलिंग भरना है यार? हाँ सर उसमें कुछ लिखना है, आपका मतलब क्या है उसका लिखना है। हाँ चालू नहीं हो आवाज फिर कट गई, शांत हो गई। क्या है सर, इसको देने का कारण है हमारे सभी साथी मतलब नहीं पाए हैं और यदि हम सभी साथियों को बुलवाएं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और वेबएक्स में भी कुछ देर तक आवाज कटने की स्थिति आ जाती है। इस कारण से ये पोलिंग को करते हैं हम और इससे सभी साथियों का अहम मोमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक रहेगा सोनी सर? हेलो। हाँ जी 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 सर। मैं बोल रहा था ये अपन पोलिंग करके ठीक कर रहे हैं कि सभी को बुलवाना था?
हेलो सुरेश सर, आवाज आ रही है क्या? क्या फोटो नहीं दिखा सर? अभी आई, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर वैसे आपका फोटो नहीं दिख रहा है। मैडम कुछ कह रही है, एबीओ मैडम शायद से कुछ कह रही हैं सर। जी मैडम। हेलो, नहीं सर, एबीओ मैडम तो हमारे सामने। एबीओ मैडम की आवाज आई ना बीच में, इसलिए मैं रुक गया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं ये बोल रहा था, मतलब अपन ये ठीक कर रहे हैं कि सभी को करवाना था, मतलब पोलिंग देख। नहीं सर, वैसे तो आपने पूरी कोशिश की कि सभी को बुलवा ले, लेकिन कहीं कहीं पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुई। अब जैसा कि अब टेक्निकल चीजें हैं, कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन जितने भी लोगों ने अपनी अपनी बात कही बहुत अच्छी रही। और पोलिंग तो भी बहुत अच्छा विकल्प रहा सर इसमें, जो आपने अभी खोला था। सभी अपना अपना जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 लाइन में भर के भेज देंगे, ये अच्छा रहेगा। और अगर बाद में और कुछ चाहते हैं सर तो 2 मिनट का वीडियो बना के सभी सेंड कर सकते हैं संकुल ग्रुप में। हाँ हाँ जी सर, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, वीडियो ठीक है। हाँ, जो वंचित हो गए वीडियो बना भेज सकते हैं। हाँ, जो वंचित हो गए हैं वो 2 मिनट का अपना वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं संकुल में। उससे उनको सोचने का भी अवसर मिल जाएगा कि उनको बोलना क्या है। हाँ क्या है सर, इसी कारण से हम एक दूसरे का वीडियो शेयर करते हैं कि एक दूसरे को हाँ कैसे बनाना है। कभी कभी ऐसा लगता है अहम मोमेंट होता क्या है, जी 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 क्या है ऐसा कर, इस कारण मतलब गाइडलाइन मिल जाता है इससे। हाँ, और यही कार्य भी आगे चल के बच्चों के लिए भी होना है। बच्चे बताएंगे अपने गुरुओं के बारे में। आप लोगों को सभी स्कूल के प्रधान पाठकों को 13 तारीख से बच्चों का करवाना है, और 15 को वो जो PDF शेयर किए हैं उसमें दिया हुआ है पालकों का भी कराना है। जिस तरह मैं आप लोगों के साथ ये अहा मूवमेंट का बैठक रखा, उसी तरह सभी संस्था प्रमुखों को बालकों और पालकों के लिए एक बैठक का आयोजन करना है वेबएक्स ऐप के माध्यम से। तो सभी साथी इस क्रिया को करें और यह कार्य जल्द मतलब अपने समय सीमा में ही करें। इसमें PDF में पूरा के साथ दिया हुआ है, आप सभी साथी देख लेंगे कि किस समय में हमें बैठक का आयोजन करना है, और हमें उसका वीडियो भेजें। ठीक है सोनी जी। जी हाँ सर। तो सर आपको करना है सर आयोजन। आप लोग आओगे तब तो होगा। नहीं बिल्कुल हम रहेंगे ना सर, हम बिल्कुल रहेंगे उस मीटिंग में। सोनी जी। जी सर, नमस्कार। जी सर, आपकी आवाज आ रही, कहिए सर। हाँ, ये मैं सोच रहा था एक रोज अपन बैठ जाते सारे लोग ना वहाँ। हाँ हेलो, स्कूल में जी। हाँ सर, जी हाँ सर, बिल्कुल सर। कुछ गणमान्य जो पालकगण है जो व्हाट्सएप चलाते हैं, है नी, हाँ ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करके थोड़ा सा इनको बता देते, ज्यादा अच्छा होता है नी। जी ठीक है ना सर, जैसा उचित समझे आप लोग। हाँ, सारवा सर और मैं दोनों एक साथ बैठे हैं।